हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक हैं, सुरक्षित हैं। और हम सब ने तो शुरुआत कर ही दी अपने मॉड्यूल 3 दैट इज फ्रिक्शन की। तो क्यों ना अब थ्योरी के बाद कुछ नए न्यूमेरिकल्स की शुरुआत कर दे। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक सिंपल ब्लॉक का, सिंपल फ्रिक्शन का एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, राइट। अभी हम लोग सिंपल फ्रिक्शन ही देखने जा रहे हैं, बट उसके अंदर क्या आ रहा है दोस्तों? एंगल ऑफ रिपोज, एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आ रहा है। अब डायरेक्ट तो क्वेश्चन पे कूदेंगे नहीं, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कोई भी क्वेश्चन देखकर एनालाइज करना होगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन रीड करना हमारा सबसे पहला टास्क होना चाहिए दोस्तों। तो चलो क्वेश्चन रीड करें। अ ब्लॉक ऑफ वेट 1000 न्यूटन इज केप्ट ऑन अ रफ इंक्लाइंड सरफेस। हमें क्या दिया हुआ है? वो ब्लॉक का वेट दिया हुआ है दोस्तों। इट इज केप्ट ऑन अ सरफेस, फोर्स P इज अप्लाइड पैरेलल टू प्लेन। एक फोर्स है P नाम का, वो अप्लाई किया जा रहा है दोस्तों। और वो किस तरह है? प्लेन को पैरेलल है ना। नेक्स्ट क्या बोले दोस्तों? टू कीप द ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम। ब्लॉक को किस में रखना है? हमें इक्विलिब्रियम में रखना है। डिटरमाइन द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ P फॉर विच द ब्लॉक विल बी इन इक्विलिब्रियम। हमें डिटरमाइन करना है कि P की कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी कि वो जो ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहे। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहां पर हमें P का एक वैल्यू नहीं निकालना है दोस्तों, यहां पर हमें P के दो वैल्यूज निकालने हैं। एक मिनिमम हो जाएगा वैल्यू और एक मैक्सिमम हो जाएगा वैल्यू। तो इस तरह दो वैल्यूज निकालने के लिए स्टेप्स क्या है, चलो फटाफट वो देख लें, है ना। तो यहाँ पे दो केस बन जाएंगे दोस्तों। एक रहेगा एक P का वैल्यू जो एटलीस्ट मिनिमम हो कि वो ब्लॉक को नीचे गिरने ना दे। क्या दोस्तों? एक P का वैल्यू जो एटलीस्ट इतना मिनिमम हो कि ब्लॉक को वो नीचे गिरने ना दे, और एक P का वैल्यू मैक्सिमम हो जो ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींच के लेके जाए। बराबर ना दोस्तों, हमें ब्लॉक को यहीं रखना है। तो P का वैल्यू कम, एक डेफिनेट वैल्यू से कम भी नहीं होना चाहिए और एक डेफिनेट वैल्यू से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। हमें वैसे उस तरह निकालना है कि वो ब्लॉक हमारा इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। रेंज का मीनिंग क्या है? डिटरमाइन द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ द P फॉर विच द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, है ना दोस्तों। नाउ इसके लिए हमें दो केसेस लेने पड़ेंगे। कौन से दो केसेस? एक P का वैल्यू इतना एक फिक्स वैल्यू से भी कम नहीं होना चाहिए और ना ही एक फिक्स वैल्यू से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। P उसके रेंज में आना चाहिए दोस्तों, है ना। तो हमें ये दो वैल्यू निकालने P के, P मीन और P मैक्स, कि जो वैल्यू है P का, फोर्स इतना होना चाहिए कि वो एक फिक्स वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए और एक फिक्स वैल्यू से कम, ताकि ब्लॉक so that block is in equilibrium, right दोस्तों। चलो फिर फटाफट हम दो केसेस कंसिडर करने वाले दोस्तों। कौन से दो केसेस कंसिडर करेंगे? कंसिडर P mean acting डाउनवर्ड। मिनिमम P मतलब दोस्तों जो मेरा जो ये रेंज रहेगा P निकालने के लिए, P मीन वो वैल्यू रहेगी जो ब्लॉक को नीचे आने पे मजबूर कर देगी, जो ब्लॉक को दोस्तों नीचे आने पे मजबूर करेगी। तो मेरा दोस्तों P मीन इस डायरेक्शन में रहेगा, है ना। मेरा P मीन उस डायरेक्शन में रहेगा। तो हम लोग ने मान लिया कि जो हमारा P मीन का वैल्यू होना चाहिए, P मीन इज द मिनिमम फोर्स जो बॉडी को नीचे जाने से रोके। तो कितने फोर्स लगेंगे वो निकालने के लिए कंसिडर ये इस डायरेक्शन में। तो ये हमारा केस 1 हो जाएगा दोस्तों। कौन सा केस हो जाएगा? हमारा 1 नंबर केस। और सेकंड नंबर का केस क्या रहेगा दोस्तों? हमारा जो P मैक्स है, कंसिडर P मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग अपवर्ड, है ना दोस्तों। हमें ये दो केस कंसिडर करके हमें ये P की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जब हम
केसेस कंसिडर कर रहे होंगे तब हमें पी को इग्नोर करना है। तो लेट अस डू दैट। फटाफट वो डायग्राम बना ले। ये मेरा ब्लॉक है यहाँ पे दोस्तों, जो वेट है वो इस तरह एक्ट होगा, राइट। ये मेरा वेट हो जाएगा, ये एंगल 30 था, तो वेट का जो वर्टिकल से ये रहेगा एंगल वो भी 30 होगा, है ना। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट W cos 30 हो जाएगा और हॉरिजेंटल कंपोनेंट W sin 30। कौन सा कंसेप्ट लगा दोस्तों इधर? हमारा एंगल ऑफ रिपोज वाला। एंगल ऑफ रिपोज क्या कहता है दोस्तों? मिनिमम एंगल से जब हमारा बॉटम सरफेस एलिवेटेड रहता है इस तरह कि जो ये मेरा ब्लॉक है वो नीचे की तरफ आने लगे ऑटोमेटिकली। तो जब ऐसा कंडीशन रहता है दोस्तों तब ये जो वेट है वो वर्टिकल कंपोनेंट से उतना ही एंगल बनाता है जितना वो हॉरिजेंटल से बनाता है। ओके दोस्तों, आई होप एंगल ऑफ रिपोज वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो। तो ये मेरा W cos ये हो जाएगा। देन इस तरफ मैंने हमारा P मीन कंसिडर किया है, इस तरफ P मीन है तो मेरा फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा दोस्तों? ऊपर की तरफ। तो म्यू एन नहीं, म्यू एन हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे दोस्तों, हम इसको F मैक्स लिखते हैं और नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सब क्लियर हो गया, सब बना लिया आप लोगों ने, है ना। तो ये जो अपीयरेंस है थोड़ा खिचड़ी दिख रहा है, तो चलो इसको थोड़ा और सॉर्टेड वे में कर दे, है ना दोस्तों। सॉर्टेड वे में कैसे दोस्तों? ये हमारा ब्लॉक है, हमारा जो वेट है वो कुछ इस तरह है, ब्लॉक पे है ना, थोड़ा एंगल पे है। ये मेरा कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, ये मेरा साइन कंपोनेंट W sin 30, W cos 30, क्योंकि एंगल कितना है दोस्तों? 30 है ना। एंड ये मेरा सरफेस है, राइट। मेरा P किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में है, तो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में है, राइट। F मैक्स और ये नॉर्मल रिएक्शन। आई होप ये क्लियर हो गया हो सबको, ये किस तरह आया है, राइट दोस्तों। और W का आपको वैल्यू दिया गया था स्टार्टिंग में, दैट वाज समथिंग 1000। चलो इसी तरह हम हमारा केस 2 जब हमारा P मैक्स अपवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है दोस्तों, ये बना लेते हैं। सबसे पहले ये सरफेस, ये ब्लॉक हो गया। हम लोग एंगल के लिए कुछ और ले लेते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बार बार कंसेप्ट आएगा, बार बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो दोस्तों, अगर आपका ब्लॉक कभी भी ऐसे दिया हुआ है और इधर एंगल थीटा बन रहा है, इधर एंगल थीटा बन रहा है, तो याद रखिएगा हमारा जो वेट होता है दोस्तों, वेट का क्या है? वर्टिकल होना चाहिए और सेंट्रल पोजीशन पे वो डाउनवर्ड तरफ ऐड करना चाहिए, है ना। वर्टिकल, सेंट्रल, डाउनवर्ड, ये हमारा वेट का कंडीशन है। बट ये जो वेट है वो अगर मैं ब्लॉक के नजरिए से देखूं, ये जो वेट है उसको मैं एक ब्लॉक के नजरिए से देखूं, तो वेट कुछ इस तरह एक्ट हो रहा है ना। ये जो वेट इस तरह है, अगर मैं ये वाला ब्लॉक उठा के सीधा कर दूं, ये इस तरह, इसको, ये ब्लॉक को इस तरह उठा के ऐसे रख दूं, तो वेट कुछ इस एंगल पे एक्ट हो रहा है, राइट दोस्तों। तब हमें इसके जो दो कंपोनेंट्स बनेंगे वो इस तरह एंड इस तरह बनने वाले हैं ना दोस्तों। किस तरह होंगे वो? इस तरह और इस तरह बनने वाले। तो जितना एंगल ये थीटा यहां रहेगा उतना ही एंगल ये वर्टिकल के साथ बनाएगा। यहाँ पे कितना था दोस्तों हमारा? 30 डिग्री, है ना। और ये वेट ऐसे एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा दोस्तों? 30 डिग्री। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। इसको मैंने ब्लॉक को सीधा कर दिया है ना दोस्तों। आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर है। एक जगह ऐसे नोट्स में बना के रख दो कि दिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू वेट कैसे दिखाना है आपको जब आपका सरफेस इंक्लाइंड हो, एंगल ऑफ रिपोज जब आए आपके सरफेस में। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं यहां से इरेज कर देती हूँ क्योंकि इसका अभी यूज नहीं है। ओके, चलो फटाफट फिर इसके नोटेशंस दे दे। अभी यहाँ पे पी मैक्स वर्टिक अपवर्ड डाउन ये करेगा ट्रैवल। अब आप बोलोगे दीदी पी को क्यों कंसिडर नहीं किया? अरे पी का तो रेंज निकाल रहे हैं ना, इसके लिए जब तक हम रेंज निकालेंगे तब तक हम सिर्फ पी मिन और पी मैक्स कंसिडर करके ही चलेंगे। ठीक है दोस्तों,
अब ये W हो गया हमारा, तो इधर हमने W के cos, W cos 30, W sin 30, इधर भी ये W cos 30 है एंड ये W sin 30 है ना दोस्तों, इधर का ही तो मैंने यही डायग्राम को तो उठा के यहाँ सीधा किया है। ठीक है, अब दोस्तों P कहाँ एक्ट कर रहा है मेरा, इस डायरेक्शन में, मेरा P मैक्स इस डायरेक्शन में है, तो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा दोस्तों, फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में रहता है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बॉडी का जो मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब ये बॉडी किस तरफ मूव करी, आगे की तरफ, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा, पीछे की तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये कहीं मेरा एफ मैक्स आएगा, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, और ये नॉर्मल रिएक्शन। आई होप आपको दोस्तों दोनों केसेस क्लियर हो गए हो कि यहाँ पी मिन मिनिमम फोर्स बॉडी को नीचे जाने से रोकेगा, मैक्सिमम फोर्स बॉडी को ऊपर जाने से रोकेगा, और ये दोनों के बीच में ही हमें क्या मिल जाएगा हमारा, ये दोनों के बीच में हमें हमारा वैल्यू मिल जाएगा P का रेंज। हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ P का रेंज मिल जाएगा, ये P मिन और P मैक्स में से। तो चलो फटाफट कैलकुलेट करें, है ना दोस्तों। हमारा क्या स्टेप होता है, सबसे पहले अप्लाइंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। चलो फटाफट अप्लाई कर दे, अप्लाइंग COE, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करना है दोस्तों। सबसे पहला कंडीशन क्या है आपका, जो आपको अप्लाई करना है, दैट इज समेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 0, जो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा। अभी x डायरेक्शन में कौन कौन है दोस्तों, W साइन थीटा और f मैक्स है ना। W साइन 30 ये नेगेटिव आएगा क्योंकि ये नेगेटिव x डायरेक्शन में, f मैक्स पॉजिटिव आएगा। आई होप दोस्तों आपको याद हो कि हम पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लिखते हैं, हम एक्सिस को ध्यान में देते हैं। ये पॉजिटिव x डायरेक्शन, नेगेटिव x, तो जो भी फोर्सेस इस डायरेक्शन में है वो पॉजिटिव होते हैं, जो भी फोर्सेस इस डायरेक्शन में उनको नेगेटिव लेना होता है। वैसे ही y का होता है, जो भी फोर्सेस ऊपर की तरफ होते हैं उनको पॉजिटिव ले लो, नीचे की तरफ होते हैं उनको नेगेटिव ले लो। ठीक है दोस्तों, तो ये f मैक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें सिर्फ ये पता है f मैक्स इक्वल टू w का वैल्यू क्या था दोस्तों, 1000, तो ये यहां चला जाएगा, तो 1000 साइन 30। अब 1000 साइन 30 कितना होता है, फटाफट कैलसी में कैलकुलेट कर ले। 1000 साइन 500, आई होप आपको दोस्तों यहां तक क्लियर हो गया हो कि कौन सी वैल्यू किस तरह आती है ना। नाउ नेक्स्ट, ये हो गया समेशन ऑफ हमारा एफ ऑफ एक्स हो गया, राइट दोस्तों। अब हमें क्या निकालना है, हमारा समेशन ऑफ, लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान में तो नहीं आ रही, कौन सी कह रहे, हम लोग तो एक फोर्स लेना भूल ही गए, हमारा पी मेन, वो भी तो एक्स डायरेक्शन में है। इसके लिए आपको सारे फोर्सेस सारे एक है यानी वो कंसिडर करना ही होगा। तो यहाँ एक जो मिस्टेक हुई है, दैट इज इंक्लूजन ऑफ हमारा पी मेन, है ना, वो तो हम डालना ही भूल गए। चलो फटाक से डाल दे, पी मेन इस तरफ है तो माइनस पी मेन इक्वल टू 0, फिर ये डब्ल्यू साइन वहां चला जाएगा, वो आ जाएगा, ये माइनस पी मेन है ना दोस्तों। इसको थोड़ा रीअरेंजमेंट कर देती हूँ, पी मेन माइनस पी मेन, ठीक है। अब ये बराबर लग रहा है कहीं, क्योंकि हमने सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ले लिए दोस्तों। अब आपको समझ में आया ये समेशन ऑफ एफ एक्स का मतलब ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। देखो ये भी एक्स डायरेक्शन में था, ये भी एक्स डायरेक्शन में था, एंड ये वाला भी एक्स डायरेक्शन में था, तो ये तीनों फोर्सेस आ गए। अब चलो वाई डायरेक्शन वाले फोर्सेस ले लेते हैं हम, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0।
अब दोस्तों y डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस है, लेट अस चेक वंस। हमारा n y डायरेक्शन में है, हमारा w cos 30 y डायरेक्शन में, और कोई फोर्स है नहीं है। चलो लिख देते हैं फटाफट। जो भी ऊपर की तरफ है, मतलब जो भी ऊपर की तरफ है वो पॉजिटिव, तो n ऊपर की तरफ है तो n पॉजिटिव रहेगा, w sin 30 नेगेटिव, सॉरी w cos 30, और ये इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अभी n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1000 cos 30। 1000 cos 30 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, इसी में ऐसे इक्वल टू डालो, साइन हटा के कॉस लगा दो, 866.025। ठीक है दोस्तों, अभी ये तो यहां तक हो गया हमारा, ये पार्ट हमारा यहां तक हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है दोस्तों, ये अननोन वैल्यू निकालना। अभी यहाँ पे मुझे ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, बट ये n पता है, और n का और n एंड, रुको रुको मैं कलर चेंज कर देती हूँ, n हैज ए रिलेशन विथ एफ मैक्स। क्या रिलेशन है दोस्तों, अगर किसी को भी क्लिक हो रहा हो फटाक से, द रिलेशन इज, कौन सा रिलेशन है, जल्दी से याद करो फटाफट, आपने क्या पढ़ा था, म्यू इक्वल टू एफ मैक्स बाय एन। और म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है दोस्तों, ये देखो म्यू का वैल्यू कितना दिया गया है, इट इज 0.15 है ना दोस्तों। तो चलो फटाफट 0.15 वैल्यू डाल दे और कैलकुलेट करें कितना आता है। एफ मैक्स इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाय एन, 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.15 है, सॉरी 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 दोस्तों, 15 मल्टीप्लाइड बाय 866.025, एंड इसका जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आता है दैट इज 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 866.25। 866 मिस हो गया दोस्तों, एक डिजिट भी मिक्स होगा ना रॉन्ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कुछ। अभी ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्लिक करो, 129, आई गेस ये 0.25 है ना दोस्तों, यस एकदम ध्यान से करो, 129.90। अब ये एफ मैक्स की वैल्यू आप उठा के, ये न्यूटन में आएगा, ये वाली वैल्यू उठा के आप इधर डाल सकते हो ना, तो आपका पी मीन का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, पी मीन इक्वल टू 500 एफ मैक्स इज 129.90, 129.90 प्लस कौन सी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों आपकी, हम किस में पुटिंग कर रहे हैं दोस्तों, इसमें, राइट। देन ये 129.90 जो हमारा एफ मैक्स का वैल्यू है वो किस में हो जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव है नेगेटिव, ये एफ मैक्स यहां चला जाएगा है ना, और एल्स इतना कॉम्प्लिकेट करने की भी जरूरत नहीं है, लेट अस यूज अवर कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में बस आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो एफ मैक्स की वैल्यू आपको यहाँ मिली है उसको उठा के इसमें पुटिंग करो, पी मीन इधर है, 500 इधर है, चलो फटाफट कर ले। एफ मैक्स की वैल्यू क्या आ गई है दोस्तों आपकी, 129.9 माइनस पी था आपका, दैट इज अल्फा एक्स, अल्फा इक्वल टू, एंड उस साइड क्या हो जाएगा 500, तो शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू कितना आता है दोस्तों, -370। देखो वैल्यू आ गई आपको, एफ मैक्स माइनस पी मीन इक्वल टू 500 है ना, तो यहाँ पे पुटिंग कर दो फटाक से, तो यहाँ पे आपको पी मीन का वैल्यू आ जाएगा 370, नेगेटिव वैल्यू है दोस्तों, मतलब साइन चेंज्ड है, ये नेगेटिव 370.1 था, ये एक्चुअली क्या होगा 370.1, लेकिन ये इस डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि हमने पी मीन को इस डायरेक्शन में कंसिडर किया है ना दोस्तों, हमारे डायग्राम में पी मीन इस डायरेक्शन में है बट आंसर हमें नेगेटिव आया है, इसके लिए वो इस डायरेक्शन में होगा। आई होप ये क्लियर है। ठीक है दोस्तों, किस तरह हमने लगा एक और बार देख लेते हैं।
सबसे पहले हमने केसेस कंसिडर किए। केस क्या कंसिडर किया कि चलो भैया ये जो P आपको दिया है उसके दो वैल्यूज निकाल लेते हैं, एक मिनिमम निकालते और एक मैक्सिमम निकालते हैं। मिनिमम इस तरह होना चाहिए कि मेरा ब्लॉक नीचे ना जाए और मैक्सिमम इस तरह वैल्यू आनी चाहिए कि मेरा ब्लॉक ऊपर भी ना जाए। मतलब इन दोनों के बीच में अगर मेरी जो वैल्यूज आएंगी उससे मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहेगा। बराबर दोस्तों, तो हमने दो केसेस कंसिडर कर लिए, केस 1 केस 2। केस 1 क्या कहता है दोस्तों कि कंसिडर जो P मीन है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब नीचे की तरफ ब्लॉक को खींचने की कोशिश करेगा। बट हमने जब P मीन का वैल्यू निकाला, P मीन का वैल्यू कैसे निकाला दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या बनाया FBD, दूसरा चीज हमने क्या लगाया कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। देन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में तो हमें पता है हम दो ही चीज मोस्टली यूज करेंगे, एक है समेशन ऑफ fx, एक है समेशन ऑफ fy। ये दोनों यूज किया एंड देन अननोन वैल्यूज जो हमारी थी वो निकाल लिया। इसमें बस एक स्टेप है जो आपको याद रखना है, और वो कौन सा स्टेप है दोस्तों, ये एफ मैक्स निकालने का। आपको ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा, कैसे पता है, जब आपके इक्वेशन में एफ मैक्स आएगा और आपको लगा अरे एफ मैक्स की तो वैल्यू ही नहीं है मेरे पास, तब आपको क्लिक हो जाएगा आपको ये वाला स्टेप करना है। एंड देन ये वाला स्टेप करके हमने हमारा पी मिन निकाल लिया, है ना दोस्तों। और वो कितना आया 370.1 न्यूटन, और वो उस डायरेक्शन में ऑपोजिट उसके जो हमने कंसिडर किया। तो इस तरह हमारा केस 1 कंप्लीट होता है दोस्तों, ठीक है। इधर तक किसको कोई डाउट है तो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में। आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूं। चलो अब तो केस 1 सॉल्व हो गया, अब केस 2 भी सॉल्व कर लिए दोस्तों। केस 2 में हमने किस तरह कौन से कंसेप्ट लगाया एफबीडी बनाने के लिए, एंगल ऑफ रिपोज वाला। एंगल ऑफ रिपोज में क्या इंपॉर्टेंस है, अगर आपका कोई भी ब्लॉक एक इंक्लाइन सरफेस पे रखा है तो उसका जो वेट है वो इस तरह आएगा एंड उसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बनेंगे। वर्टिकल के साथ वो वही एंगल बनाएगा, वर्टिकल के साथ वो वही एंगल बनाएगा जो वो इधर बना रहा है, ठीक है दोस्तों। आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होने वाला है। तो उसी तरह ये यहाँ पे 30 था तो ये वाला भी 30 हो गया। इसको मैंने टिल्ट कर दिया, ये डायग्राम को मैंने क्या किया है दोस्तों, ये वाले डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके सीधा कर दिया है, ये वाले डायग्राम को ऐसे टिल्ट करके सीधा कर दिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो दोस्तों कि टिल्टेड डायग्राम किस तरह है। ओके, अब ये टिल्टेड डायग्राम का फिर से हमें क्या निकालना है दोस्तों, पी मैक्स, है ना। तो चलो फटाफट हम अपना काम करना शुरू कर दें। सबसे पहले हमें क्या लगाना होगा, अप्लाइंग COE कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सबसे पहले मैं समेशन ऑफ, यहाँ पे fx लिया fy ले लो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। समेशन ऑफ fy लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा। w का वैल्यू क्या है दोस्तों 1000 न्यूटन, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, समेशन ऑफ fy, ऊपर की तरफ कौन कौन से फोर्सेस है दोस्तों, एक n है और एक w cos 30 है, तो n प्लस रहेगा, w cos 30 माइनस रहेगा। W का तो आपको वैल्यू पता है तो उस साइड जाएगा तो 1000 cos 30 हो जाएगा। चलो n का वैल्यू तो हमें डायरेक्ट मिल गया, कितना आ रहा है दोस्तों 1000 cos 30। अरे इधर प्लस का साइन आ गया इसलिए एरर दिखा रहा है, 866.025। देखो दोस्तों ये दोनों सेम ही आया है, ये और ये, क्योंकि सेम ही कंडीशन है ना। फर्क किस में पड़ता है इधर, बस समेशन ऑफ fx में फर्क आएगा। ये इक्वल टू 0 है, जो भी राइट साइड में जा रहे हैं उनको हम पॉजिटिव लेंगे। f ऑफ y में जो भी ऊपर की तरफ थे उनको पॉजिटिव लिया था, तो जो भी राइट साइड में उनको पॉजिटिव लेंगे। इसको डिफरेंट कलर से लिख देते हैं, बेटर रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ये है और ये हमारा एफ मैक्स है। फटाफट नोटेशन डाल लें, W sin 30 इस साइड है तो नेगेटिव, अब मैं W की जगह 1000 लिखूंगी दोस्तों, ठीक है। ये W sin 30 को मैं 1000
साइन 30 लिख सकती हूँ, ठीक है, वही लिख दिया है मैंने यहाँ पे। फिर यहाँ पे पी मैक्स है लेकिन वो उस तरफ है, राइट साइड, तो ये प्लस पी मैक्स। एंड ये एफ मैक्स है जो नेगेटिव्स की तरफ है, तो नेगेटिव एफ मैक्स। अब दोस्तों मैं एफ मैक्स की जगह क्या लिख सकती हूँ बताओ जरा। एफ मैक्स की जगह अब मैं लिख सकती हूँ हमारे ये वाले वैल्यूज है ना, यहाँ पे हमने एफ मैक्स का वैल्यू कैलकुलेट किया है, ये देखो 129.90, सेम वैल्यू आएगा यहाँ पर भी, 1000 साइन 30 प्लस पी मैक्स नेगेटिव वैल्यू ऑफ 120। ये देखो हमारा एफ मैक्स इधर कैलकुलेटेड है ऑलरेडी, फटाफट यहाँ पुट कर दे। और पी मैक्स का वैल्यू इसी तरह हमें सॉल्व करके क्या मिल रहा है, फटाफट कैलकुलेट करते हैं। क्या था दोस्तों, नेगेटिव 1000, सॉरी सब क्लियर कर दो, नेगेटिव 1000 साइन 30, साइन की कॉस 30 है दोस्तों, एक बार चेक कर लो, साइन 30 है, साइन 30 माइनस पी मैक्स मतलब अपना एक्स, हमें वो पता ही नहीं है, माइनस है कि प्लस है दोस्तों, प्लस है। फिर नेगेटिव 129.9 अल्फा इक्वल टू शिफ्ट, सॉरी शिफ्ट नहीं, 0 शिफ्ट कैल इक्वल टू दैट इज 629.9। आई होप दोस्तों आपको ये क्लियर होगी वैल्यू कैसे आई। देखो हमने पुट कर दी सारी, ये रही एफ मैक्स की वैल्यू, ये हो गई एक्स अपनी जो अननोन है, एंड ये अपना 100 साइन 30। देन इसको जब कैलकुलेट किया तब हमें वैल्यू क्या है दोस्तों, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू 629.9, मतलब पी मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों, 629.9 न्यूटन। इससे हमें क्या समझता है दोस्तों, जो भी मेरा पी का वैल्यू होने वाला है वो कम रहेगा पी मैक्स से, और पी मैक्स का वैल्यू कितना है दोस्तों, 629.9 न्यूटन से कम रहेगा मेरा पी का वैल्यू, और ज्यादा रहेगा या फिर इक्वल रहेगा पी मीन से। पी मीन का वैल्यू कितना है दोस्तों, 370.1, और इसका डायरेक्शन किधर रहेगा दोस्तों, इस डायरेक्शन में ही रहेगा, ठीक है। आई होप अभी आपको ये क्लियर हो गया हो। हमने रेंज यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है कि रेंज किस तरह आने वाला है, पूरा रिपीटेड स्टेप था दोस्तों, बस एक ही नई चीज है, दैट इज ये वाली कि आपको जैसे एफ मैक्स दिखता है तुरंत दिमाग की घंटी बजा दो, टंग टंग टंग, एंड वैल्यू आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका। अभी इसमें कोई भी दिक्कत है कहीं पर भी, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि सारे वैल्यूज वगैरह तो करेक्ट लिखे हैं ना हमने, वरना कहीं गड़बड़ हो जाती है कभी कभी वैल्यू उठा के नीचे रखने में, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मेरे साथ सीखो कि कैसे एनालाइज करते हैं। मैं सबसे पहले मेरा सम होने के बाद क्या देखूंगी दोस्तों, कि क्वेश्चन में क्या बोला था वो मैंने निकाल लिया है। यस, क्वेश्चन में रेंज बोला था, मैंने रेंज निकाल लिया। क्वेश्चन में पी मीन था 30, म्यू का वैल्यू 0.15, वही यूज किया है ना, हाँ वही यूज किया है। W 1000 यूज किया है, हाँ 1000 यूज किया है। एंगल बराबर है, हाँ साइन ऊपर कॉस नीचे, साइन ऊपर कॉस नीचे, ओके ये भी बराबर है। देन रिएक्शन एफ मैक्स, डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है वो बराबर है क्या, वो भी आपको चेक करना है, ओके। एंड देन आपको लास्ट चीज जो चेक करनी है दैट इज आपका आंसर। आंसर राइट है, कैलकुलेशन में साइन में गड़बड़ रहेगा तो नहीं आंसर आएगा, नहीं गड़बड़ है तो परफेक्ट आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका आप लिख के ले लो, ऐसे ऐसे लाइन से लिख के लो, पहले ये देन ये, ठीक है। चलो फिर इसी के साथ अपन और एक न्यूमेरिकल ले लें आज, बहुत इजी न्यूमेरिकल से दोस्तों। अभी आपको लग रहा होगा क्या दीदी इतना बड़ा, लेकिन ये तो सोचो कितना इजी है। आपने जो कंसेप्ट पढ़ा है इक्विलिब्रियम वाला, क्या था कंसेप्ट उसमें, बस यही दो था ना दोस्तों, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, यही दो तो आप लगाते आए हो, और क्या ही। और आपको साइन कन्वेंशन में तो आप एक्सपर्ट बन गए हो, है ना, कि जो भी नेगेटिव एक्स की तरफ है उसको नेगेटिव लेना है, जो भी पॉजिटिव एक्स की तरफ है उसको पॉजिटिव लेना है। ये साइन कन्वेंशन में भी आप एक्सपर्ट हो गए हो, तो अब डरने की क्या ही बात है, सब में तो आप एक्सपर्ट हो, बस दिमाग लगाओ शांति से, सारे न्यूमेरिकल्स आपका खत्म हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो चलो एक और न्यूमेरिकल ले ले फटाफट। ये क्वेश्चन मुंबई यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पुणे में भी आया, मुंबई में भी आया, तो चलो उसको फटाफट सॉल्व कर ले हम। सो आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो चलो सॉल्व करें। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन दोस्तों। यहाँ पे क्या बोला है कि दो ब्लॉक है, ब्लॉक ए ब्लॉक बी, दोनों एक के ऊपर एक रखे गए हैं, एंड जो ब्लॉक ए है ना दोस्तों
उसको कनेक्ट किया है एक पैन से, एक तराजू से, पैन सॉरी अगर तराजू नहीं है तो आई डोंट नो, बट एक पैन है, ठीक है दोस्तों, उसको उससे कनेक्ट किया गया। तुम्हें क्या निकालना है? The upper block is tied to a vertical wall. Sorry, it is not a wall, दोस्तों, it is a pulley. Vertical pulley. Sorry दोस्तों, this is not a pulley. I guess ये क्वेश्चन एंड इसमें थोड़ा सा ये हो गया बिकॉज अभी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में मोस्टली ऐसा इशू आता है। वर्टिकल पैन by a pulley determine the horizontal force P। अभी ये जो स्ट्रिंग में P मतलब ये पूरा देखो दोस्तों, ध्यान से कभी भी याद रखना, ये मत सोचना यहां से यहां तक अलग फोर्स है, यहां से यहां तक अलग फोर्स है, नहीं, ये पूरा एक ही स्ट्रिंग है ना, तो इसमें एक ही फोर्स रहेगा। तो आपको वही निकालना है कि जो ये स्ट्रिंग है यहां पर, ये जो स्ट्रिंग है यहां पर, इसमें कितना फोर्स लगेगा ताकि ये वाला जो मेरा ब्लॉक है वो मूव होने लगे। अब यहाँ पे दोस्तों पुल द ब्लॉक, अभी यहाँ पे ये नहीं बोला है कि सिर्फ ए को ही मूव करना है, यहाँ पे ए भी मूव हो सकता है, ये दोनों साथ में मूव हो सकते हैं ना, भले ये दोनों कनेक्टेड नहीं है बट यहाँ पे दो तरह से कंडीशन बनती है। अब यहाँ पे भी कंडीशन बन गई दोस्तों, कौन सी दो कंडीशन बन रही है आपको दिख रहा है? सबसे पहला जो कंडीशन है हम लोग केस बोल देते हैं, केस 1 क्या है? ओनली ब्लॉक ए मूव्स। ये धागे को खींचने की वजह से सिर्फ ए मूव करेगा, सिर्फ दोस्तों ये जो मेरा ए ब्लॉक है ना, ए ग्लाइड करेगा, ये ही मूव करेगा। बट कभी कभी ऐसा होगा और एक केस होगा कि केस 2 में बोथ ब्लॉक A and B moves। एंड केस 2 क्या कह रहा है दोस्तों? ये जो दोनों ब्लॉक है ना, ये दोनों एक साथ मूव करेंगे, ये यहाँ पे ये जो दोनों ब्लॉक है ना, ये एक साथ मूव करेंगे पूरा, ठीक है। तो चले सॉल्व करें दोस्तों। अगर सिर्फ ब्लॉक ए मूव हो रहा है, मान लो दोस्तों सिर्फ एक ये ब्लॉक है हमारा, ये मेरा ए ब्लॉक है, सिर्फ ए इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ए राइट साइड में मूव हो रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में लगेगा, ये तो फिक्स कर लो दोस्तों। लेकिन जो मेरा फोर्स है वो एंगल पे लग रहा है, कितना एंगल है दोस्तों? 30, तो ये 30 एंगल बना रहा है यहाँ पे, तो ये P cos 30 हो जाएगा दोस्तों, और ये वर्टिकल क्या हो जाएगा आपका? P sin 30। ये हो गया। देन आपका ब्लॉक का वेट रहेगा नीचे की तरफ, वेट कितना दिया है ब्लॉक का? देखो दोस्तों बाजू में दिया हुआ है 1000, वेट कितना दिया हुआ है? 1000 न्यूटन, एंड वेट के साथ नीचे की तरफ से नॉर्मल लगेगा। तो ये मेरा बन गया एफबीडी। अब आप बोलोगे दीदी फिर ये बी और इसको कंसिडर नहीं करना है क्या? अरे भाई करना नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ब्लॉक ए मूव हो रहा है ना दोस्तों। हमने क्या कंसिडर किया हमारे केस में कि जो ब्लॉक है वो सिर्फ ए वाला है और वही मूव हो रहा है। चलो इसको हमने कर दिया अरेंज, ब्लॉक ए ही मूव हो रहा है, इसके साथ हमने ये इसका डायग्राम भी बना लिया। लेकिन अगर दोनों ब्लॉक मूव होगा तब, चलो भाई वो भी बना ले, आपकी इच्छा वो भी पूरी कर दे। फटाफट 2 ब्लॉक बना देते हैं यहाँ पे, है ना। ये रहा मेरा नीचे का ब्लॉक बी और उसके ऊपर ये रहा मेरा ब्लॉक ए। अभी मैं इसको एक कंबाइंड फिगर समझूंगी। क्या दोस्तों? ये एक कंबाइंड फिगर है। इसको मैं एक कंबाइंड फिगर अब समझूंगी दोस्तों, ठीक है। तो अब ये कंबाइन हो चुका है ये फिगर, पहले सेपरेटेड था, पहले से सेपरेटेड था, बट अब जब दोनों एक साथ मूव हो रहे हैं तब मैं इसको क्या समझूंगी दोस्तों? कंबाइंड, राइट। ओके, तो कंबाइंड फिगर होने की वजह से दोस्तों इसका एक चीज में थोड़ा चेंज आएगा। क्या? कि जो अब टोटल वेट रहने वाला है ना दोस्तों, टोटल वेट वो रहेगा दोनों का एडिशन, दैट इज ये ए ब्लॉक प्लस बी ब्लॉक दोनों का ऐड रहेगा। ये जो वेट आने वाले हैं दोस्तों वो दोनों का एडिशन रहने वाला है। ये जो टोटल वेट रहेगा ना, ये अभी क्या हो जाएगा दोस्तों?
टोटल वेट, ठीक है। अब यहाँ पे जो P फोर्स लग रहा है वो वैसे ही लगेगा एंगल से, ये हो जाएगा मेरा P cos 30, और ये वर्टिकल कौन सा कंपोनेंट होगा दोस्तों, P sin 30, ठीक है। ये आपने दो कंपोनेंट्स भी बना लिए। देन दोस्तों ये इस तरफ मूव कर रहा है तो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ एक्ट करेगा F मैक्स, और जहां वेट है वहीं पे मेरा एक नॉर्मल रहने वाला है एंड। तो ये रहा मेरा कंप्लीट डायग्राम फॉर द टू कंडीशन। पहला कंडीशन क्या बोला कि इसके खींचने की वजह से सिर्फ मेरा ये वाला ब्लॉक ही आगे पीछे होगा। लेकिन दूसरे कंडीशन में क्या बोला दोस्तों, अगर ये खींचेगा तो दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेगा। और थर्ड कंडीशन नहीं बनेगा। थर्ड कंडीशन अब आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि भाई बी अकेला मूव करेगा, ना, बी नहीं मूव करेगा अकेले, ठीक है दोस्तों। अब आपने दो केसेस भी लिख लिए, दो डायग्राम भी बना दिए, बस देरी किस बात की है, चलो फटाफट सॉल्व कर ले। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या लगाना है यहाँ पे, अप्लाइंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। पहला कंडीशन क्या है दोस्तों आपका कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का, समेशन ऑफ, चलो y ले लेते हैं क्योंकि y हम लोग अगर लेते तो हमें फटाक से एक वैल्यू n की मिल जाती है। तो समेशन ऑफ y क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे, सबसे पहले y कौन कौन सा, ये n है, ये w है और ये p sin 30 है। w नीचे की तरफ तो नेगेटिव, n ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव, p sin 30 भी ऊपर की तरफ। यहाँ पे हमें n नहीं पता है और p sin 30 भी नहीं पता है भाई, यहाँ पे तो दो अननोन हो गया। हम लोग ने लिया समेशन ऑफ एफ है, उसी के चक्कर में यहाँ पे दो अननोन हो गया। बट घबराने की कौन सी बात है भाई, जब हमें पता चल गया है कि दो अननोन आ गया है तो ये भी पता चल जाएगा कि नेक्स्ट में इक्वेशन और एक आ जाएगा। चलो फिर वही निकाल लें, W यहाँ चला जाएगा तो प्लस W हो जाएगा। बट अब मैं W लिखूंगी क्या, नहीं, अब मैं क्या लिखूंगी दोस्तों, 100, और ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसी की तरह समेशन ऑफ एफ वाई निकाल लेते हैं फटाफट। अरे हम तो इंपॉर्टेंट चीज, ये ऐसा डायरेक्शन देना ही भूल गए, डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। देन ये इसका आप लोग देख सकते हो कि कैसे कैलकुलेशन करना है। एफ ऑफ वाई क्या है दोस्तों आपका, इधर वाई डायरेक्शन, सॉरी ये एक्स आएगा ना, वाई तो हम लोग ने निकाल लिया है, इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी जगह हम x लिख देते हैं। ओके, x डायरेक्शन में कौन कौन है, ये है p cos 30 और f max है। लेकिन हम f max लिखेंगे अभी, नो दोस्तों, f max की जगह क्या लिखेंगे, म्यू n। और ये म्यू कौन सा है, ये ब्लॉक का म्यू कौन सा था दोस्तों, फटाक से ये ब्लॉक का म्यू देख लेते हैं। ये जो a ब्लॉक है उसका म्यू क्या है दोस्तों, 0.3। इसके लिए आपको यहां पर 0.3 लेना होगा, 0.3 n, ओके। तो आपका f max का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, 0.3 n। पता चला ना कैसे आया, ये म्यू इक्वल टू f max अपॉन n, f max इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाय n, ठीक है दोस्तों। इसी से वैल्यू आई है सारी। चलो फिर कैलकुलेट करें, p इस डायरेक्शन में p cos 30 तो हम लोग p cos 30 ले लेते हैं। f max किस डायरेक्शन में दोस्तों, इस नेगेटिव, तो नेगेटिव 0.3 n ले लेते हैं। और कोई है दोस्तों x डायरेक्शन में फोर्स, नहीं, सिर्फ ये दो है, तो ये दोनों ले लिया हम लोगों ने, देन इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया, है ना दोस्तों। अब इधर हमारे पास आ गया कि नहीं आया दोस्तों, दो इक्वेशन। मैंने बोला था ना, जब आपके पास दो अननोन आते हैं ना तो टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, आपको दो इक्वेशन मिल भी जाएगा। चलो फिर अभी हम हमारा x को n कंसिडर कर लेते हैं, y को हम p कंसिडर कर लेते हैं, और ये कंसिडर करके ये दोनों इक्वेशन को कैल्सी में सॉल्व करते हैं। तो कैल्सी में सबसे पहले मेन्यू सेटअप के बाद ए पे क्लिक करो, ए पे क्लिक करने के बाद 1। कैसे किया दोस्तों मैंने, सबसे पहले मेन्यू सेटअप A1, कितने उन्होंने 2। अभी हमारा x क्या है दोस्तों, x का डिटेल डाल दो। x को हमने n लिया है तो यहाँ n के साथ 1 है, देन sin 30 उस साइड,
पहले 1 आएगा, फिर इक्वल टू दबा के उस y के साथ क्या था, साइन 30 था, देन इक्वल टू उधर क्या था दोस्तों 100, है ना, इक्वल टू। अब नीचे की तरफ क्या था दोस्तों, भी डाल ले, नेगेटिव 0.3 cos 30, तो ये है नेगेटिव 0.3 इक्वल टू cos 30, उस डायरेक्शन उस साइड क्या था 0, अब इक्वल टू, अब फटाफट कैलकुलेट कर ले, इक्वल टू x की वैल्यू आती है 85.23, y की वैल्यू आती है 29.52, क्या है दोस्तों x की वैल्यू 85.23, मतलब आपका n कितना है दोस्तों 85.23 और y कितना है दोस्तों आपका 29.53, है ना, और दोनों ही न्यूटन में है, राइट दोस्तों, क्योंकि वेट हमारा न्यूटन में है ना, तो जो भी हमने सॉल्व किया सब न्यूटन 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 ही है, और नहीं रहता तो न्यूटन में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो चलो अभी ये हमारा हो गया ये वाले केस का, अभी सेकेंड केस का सॉल्व कर लेते हैं। यहां भी फटाफट वही सब लगाते हैं, अप्लाइंग सीओई, है ना दोस्तों, यहाँ भी हमें सीओई अप्लाई करना पड़ेगा निकालने के लिए कि भाई जब दोनों ब्लॉक मूव होंगे तो कितना फोर्स लगेगा। चलो कैलकुलेट करें। सबसे पहले क्या लेना है दोस्तों, हमें समेशन ऑफ एफ वाई ले लो, एफ एक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब बराबर है, आप एफ वाई भी ले सकते हो एफ एक्स भी ले सकते हो, बस ध्यान से कैलकुलेट करो, ठीक है। तो कौन कौन से ऊपर के डायरेक्शन में, एक ये है, एक ये है, और एक ये आपका ये इतना बड़ा जो वेट है वो है ना। डायरेक्शन देख लो ध्यान से, ये n प्लस है तो n को प्लस रहने दो, n p sin 30 भी प्लस है, ये वेट कितना है दोस्तों, नीचे की तरफ है, और ये 100 प्लस 150 है इक्वल टू 0, है ना। तो आपको इक्वेशन क्या मिल जाएगा, n प्लस पी साइन 30 इक्वल टू 250, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब समेशन ऑफ एफ एक्स लेना बाकी है, कलर चेंज कर देती हूँ मैं आप सबके लिए। एक्स डायरेक्शन में कौन है दोस्तों, एक ये है जो इस डायरेक्शन में है, और एक एफ मैक्स है। एफ मैक्स अभी दोस्तों क्या रहने वाला है, यहाँ पे तो म्यू इंटू एन, अभी यहाँ पे म्यू क्या लेंगे हम लोग, बी ब्लॉक का लेंगे, किसका म्यू लेंगे दोस्तों, बी, तो अभी क्या हो जाएगा 0. बी ब्लॉक का कितना था 0.1 न्यूटन, एक बार चेक कर ली, 0.1 न्यूटन ही था ना भाई, यस, यहाँ देखो दोस्तों 0.1 न्यूटन, इसलिए हमें यहाँ पे एफ मैक्स क्या लेना है 0.1 न्यूटन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ओके, म्यू कितना है 0.1, तो 0.1 0.1। आई होप ये क्लियर हो गया हो दोस्तों आपको। ठीक है, चलो सॉल्व कर दे एफ ऑफ एक्स। एक्स डायरेक्शन में कौन कौन है दोस्तों, एक्स डायरेक्शन में कौन कौन है, फटाफट कैलकुलेट कर ले। तो दिख रहा है आपको कौन कौन सी वैल्यूज है एक्स डायरेक्शन में, हमारी पी कॉस 30, हमारी एफ ऑफ एफ मैक्स, तो एफ मैक्स कितना है दोस्तों नेगेटिव 0.1 न्यूटन, क्योंकि इस तरफ है, पी कॉस 30 उस तरफ है, प्लस पी कॉस 30 विच इज इक्वल टू, कुछ है इक्वल टू नहीं तो इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अभी आपके पास ये सेकेंड इक्वेशन भी आ गया, सेम जैसे हमने यहाँ किया था, फटाफट वही कर लो। आप x को आप n कंसिडर कर लो, y को आप p कंसिडर कर लो, और फटाफट ये दोनों इक्वेशन को आप कैल्सी में डाल दो, इक्वेशन का ये जो पार्ट रहता है ना, तो यहाँ कैल्सी की वैल्यूज चेंज कर दे। सबसे पहले इक्वेशन में क्या था दोस्तों 0 नहीं दोस्तों, यहाँ पे 1, जब कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, ये 1 इधर 1 है, ये फिर साइन 30, देन साइन 30, देन 250, सॉरी हमने वैल्यूज तो डाली नहीं नीचे वाली, नीचे की वैल्यूज क्या है दोस्तों 0.1, नेगेटिव 0.1, देन उधर क्या वैल्यू दोस्तों cos 30, cos 30 की तो वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी है, बट आपके लिए मैं डाल देती हूँ फिर से, एंड इक्वल टू 0, इक्वल टू, तो दोस्तों आपको x की वैल्यू n की वैल्यू कितनी आ रही है 236, आप देख सकते हो रिएक्शन कितना ज्यादा लग रहा है। मैं आपको यहाँ पे और एक चीज बताती हूँ, 236 है कि 226 है,
236.35 और P का वैल्यू कितना है दोस्तों 27.29। ठीक है, तो आपको दो कंडीशन में दो अलग अलग वैल्यूज आ चुकी हैं P की, जो कि आपको इंपॉर्टेंट थी कैलकुलेट करनी, दैट इज दिस। एंड दिस। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो n की वैल्यू थी वो कम आई, बट यहाँ पे n की वैल्यू ज्यादा आ गई, है ना। क्यों ऐसा हुआ पता है? n क्या है? n वो रिएक्शन दे रहा है, तो जितना सपोर्ट मैं ऊपर से धरती पर डालूंगी उतना ही रिएक्शन मुझे धरती ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ देगी, है ना। तो यहाँ पे लगने के लिए तो कम लगा, क्योंकि यहाँ पे वो ए जो ब्लॉक था, जो मेरा ब्लॉक ए था, वो धरती से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं था। वो कैसे कनेक्टेड था? एक ब्लॉक, फिर उसके ऊपर और एक ब्लॉक, देन वो धरती से कनेक्टेड था। बट यहाँ पे तो ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइन हो गए, ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइन हो गए। अब ये दोनों का वजन ज्यादा हो गया, तो धरती को भी तो भाई उतना ही रिएक्शन देना पड़ेगा। इसके लिए जब उन दोनों का वजन 250 तक गया, तब जो मेरा n, जो धरती रिएक्शन दे रही है, नॉर्मल रिएक्शन, वो भी देखो इंक्रीज हो गया, 85 से 236 हो गया, है ना। थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज। तो इस तरह ये वाला न्यूमेरिकल भी यहीं खत्म होता है दोस्तों। आज आपके लिए कोई होमवर्क नहीं है, आप ये दोनों न्यूमेरिकल प्लीज प्रैक्टिस करो एंड लेट मी नो आपको ये वैल्यूज करेक्ट आ रही हैं या नहीं आ रही है। एंड इसी के साथ कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर आपने ये चैनल को फर्स्ट टाइम देखा है, ये वीडियो को फर्स्ट टाइम, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा सर्क्यूलेट कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि आपके लिए हम और मेहनत करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपका बेस्ट होना चाहिए, आपका फर्स्ट ईयर एकदम धमाकेदार जाना चाहिए। फर्स्ट ईयर में कॉन्फिडेंस जो आता है ना दोस्तों, मैं पर्सनल बता रही हूँ, वो कॉन्फिडेंस पूरे साल तक रहता है, एंड दैट कॉन्फिडेंस वो आपको इस चैनल पे ही मिलेगा। तो इसी के साथ बने रहिए एंड मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, सी यू।